यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विश्वजीत। हम चर्चा करेंगे हाल ही में खबरों में आए लैब ग्रोन डायमंड्स की। भारत द्वारा लैब में तैयार किए गए हीरो के रिकॉर्ड निर्यात के कारण लैब ग्रोन डायमंड्स खबरों में हैं। देश में पिछले 3 वर्षों में प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरो के निर्यात में 6 गुना वृद्धि दर्ज की है। लैब ग्रोन डायमंड का दुनिया भर में लगभग $22 बिलियन का बाजार है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रयोगशाला में विकसित हीरे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर सीमा शुल्क में कमी की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारत में प्रयोगशाला में विकसित हीरों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान देने की भी घोषणा की थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार देश में हर साल करीब 30 लाख हीरे प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। वैश्विक प्रयोगशाला में विकसित हीरे के उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 15% है। देश में दुनिया की 90% हीरा काटने और चमकाने वाली इकाइयां हैं, जो भारत को हीरों का सबसे बड़ा निर्यातक बनाती हैं। गुजरात का सूरत हीरा निर्माण का एक वैश्विक केंद्र है। आपको बता दें कि लैब में विकसित हीरे विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। लैब ग्रोन हीरे प्राकृतिक हीरे को विकसित करने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं की नकल करके बनाए जाते हैं। हालांकि दोनों की रासायनिक संरचना और अन्य भौतिक और ऑप्टिकल गुण समान होते हैं। लैब ग्रोन हीरे मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं। पहली है उच्च दबाव और उच्च तापमान विधि, जिसको HPHT या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है रासायनिक वाष्प जमाव विधि, जिसको CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन विधि भी कहते हैं। भारत में मुख्यतः लैब ग्रोन हीरे CVD तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं। CVD तकनीक में हीरे के बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सील बंद कक्ष में रखा जाता है, जिसे लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अधिक तापमान और अत्यधिक उच्च दाब पर गैस बीज पर चिपक जाती है और हीरे के परमाणु का निर्माण करती है। दुनिया में सबसे पहले वर्ष 1954 में न्यूयॉर्क की एक रिसर्च लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों द्वारा लैब ग्रोन डायमंड बनाए गए थे। लैब ग्रोन हीरों की कठोरता और अतिरिक्त ताकत के कारण इनका प्रयोग मुख्य रूप से कटर के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग उच्च शक्ति वाले लेजर डायोड, लेजर एरे और उच्च शक्ति ट्रांजिस्टर बनाने में भी किया जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।